हेलो माय डियरेस्ट फ्रेंड्स, हाउ इज़ लाइफ। वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, मैं लगभग 2 हफ्ते के बाद 16 दिन के बाद आपके सामने आ रहा हूँ। आज मैं बीमार पड़ गया था, मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था और काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी बहुत ज़्यादा। आप लोगों के प्यार ने मुझे बचा लिया। तो दोस्तों, अभी मैं ठीक तो हो ही गया हूँ लगभग। वीकनेस बहुत है मुझे, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। जब मैं बीमार था, आप में से बहुत लोगों ने मुझे ठीक होने के लिए शुभकामनाएं दी। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद आपको देता हूं मैं। तो दोस्तों, अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। चलती का नाम गाड़ी है, ज़िंदगी गाड़ी चलती रहनी चाहिए। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसमें जो वर्ड्स होते हैं, वोकैबुलरी होती है, वो सीखना बड़ा ज़रूरी है। तरह तरह के वर्ड्स को सीखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम उनको अपनी कॉन्वर्सेशन में या इंग्लिश में अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो उसमें उनको इस्तेमाल कर सकें। तो आज हम फिर से सीखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। और ये पूरी सीरीज़ मैंने बनाई हुई है। मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी, वोकैबुलरी सीखें। उसमें आपको कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के नाम से एक पूरी सीरीज़ मिलेगी। आज मैं कर रहा हूँ पार्ट 10। तो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का पार्ट 10 हम आज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके पहले पार्ट 9 तक हम कर चुके हैं। अगर आप वो सारे वर्ड्स भी सीखना चाहते हैं तो जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई है अपनी, लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी सीखे, उस प्लेलिस्ट में जाके आपको बाकी के सारे 9 जो इसके पार्ट्स हैं वो भी आप वीडियोस देख सकते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो हमको बहुत कंफ्यूज करते हैं और कई बार अनजाने में हमसे बड़ी गलती होती है इन वर्ड्स को यूज़ करने में। तो आज ऐसे कुछ वर्ड हम सीखेंगे मिल करके, और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इन वर्ड्स को सीख करके अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ करने में। सबसे पहला जो वर्ड है दोस्तों वो है एंगल। अब अगर इसकी स्पेलिंग देखें, ये ANGLE, एंगल, ये एक नाउन है और इसका एक मीनिंग तो मैथमेटिक्स में, जियोमेट्री में होता है कोण। जैसे कोण होता है 60 डिग्री का या 90 डिग्री का एक कोण बनता है, या जैसे भी मैथमेटिक्स में यूज़ करते हो। और दूसरा मीनिंग है इसका दृष्टिकोण। हम कहते हैं ना कि आपका दृष्टिकोण क्या है इसके बारे में, पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो भी इसका एक मीनिंग होता है। तो ये नाउन है और उसकी एक मीनिंग है कोण, दूसरा मीनिंग है दृष्टिकोण। इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, अगर हमको डेली लाइफ की इंग्लिश में अगर बातचीत में यूज़ करना हो तो इस वर्ड को कैसे यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा आपके लिए। कोई किसी से कह रहा है कि यू लुक एट थिंग्स ओनली फ्रॉम योर एंगल, कि आप चीज़ों को सिर्फ अपनी नज़र से देखते हो। यू लुक एट थिंग्स, आप देखते हो चीज़ों को ओनली फ्रॉम योर एंगल, अब सिर्फ अपने एंगल से देखते हो आप, यानी सिर्फ अपना दृष्टिकोण आप यूज़ करते हो, अपनी नज़र से देखते हो, दूसरों की बात नहीं सुनते या दूसरों की राय आपके लिए मायने नहीं रखती, शायद ऐसा कहा जा रहा है। तो इस तरीके से इसको यूज़ करना है। मैंने क्यों लिखा है ये वर्ड, ये मैं आपको बताता हूँ। ये दूसरा वर्ड देख करके आपकी समझ में आ जाएगा। दूसरा वर्ड है दोस्तों एंजल। ये है एंगल, इसकी स्पेलिंग है ANGLE, और ये है एंजल, इसकी स्पेलिंग है ANGEL, एंजल। अब ये भी नाउन है। इसकी मीनिंग क्या होती है? इसका मीनिंग होता है देवदूत या फरिश्ता। जैसे स्वर्ग से देवदूत आते हैं, भगवान भेजते हैं, या फरिश्ते आते हैं ऊपर से, अल्लाह भेजते हैं। तो देवदूत या फरिश्ता इसका मीनिंग है, जो लोगों की मदद करते हैं। अब होता क्या है कि लोगों को लगता है कि इसका मीनिंग परी होना चाहिए। इसकी मीनिंग परी नहीं होता। परी के लिए एक वर्ड इंग्लिश में ऑलरेडी है, वो है फेरी, FAIRY। फेरी का मीनिंग होता है परी। तो मैंने क्या देखा, मैंने ये वर्ड्स दोनों क्यों लिखे, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जानबूझ के दोनों वर्ड्स लिखे हैं। क्योंकि मैंने देखा जैसे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कई बार, जैसे कोई प्रिया नाम की अगर लड़की है तो उसने अपने नाम के साथ लिखा, उसको लिखना था एंजल प्रिया लेकिन उसने इंग्लिश में, अब नहीं, स्पेलिंग में कई बार कन्फ्यूजन होती है, तभी तो ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज़ हम सीख रहे हैं। तो लिखा होता है लड़की ने एंगल प्रिया अब ये अच्छी बात तो नहीं है, एंगल प्रिया, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, होना चाहिए था एंजल प्रिया। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के दोनों वर्ड्स लिखे कि हमको जब भी इनको यूज़ करना हो तो हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि कौन सा एंगल है, कौन सा एंजल है। तो एंजल, देवदूत या फरिश्ता, अगर हमारा मतलब है कि हमको ये वाला वर्ड यूज़ करना है तो ANGEL, ये हमको ध्यान रखना चाहिए।
और एंगल जो मैथमेटिक्स में यूज़ होता है या जो दृष्टिकोण के लिए होता है वो ANGLE है। तो GLE GEL यही फ़र्क है दोनों में। तो दोस्तों ये दोनों वर्ड्स थे। अब हम अच्छा इसका एक एग्जाम्पल इसके मैंने लिखे थोड़े से, जैसे किसी कोई बड़ा अच्छा आदमी है, फरिश्ते के जैसा, देवदूत के जैसा आदमी है, सबकी मदद करता है अगर, तो उसके लिए हम कह सकते हैं ही इज़ एन एंजल। सामने से किसी की तारीफ़ कर सकते हैं कि यू आर एन एंजल। लोग अपने फ्रेंड्स को भी बोलते हैं यू आर एन एंजल, प्यार से बोलते हैं। या कोई बहुत अच्छा इंसान है तो उसको भी बोल सकते हैं आप यू आर एन एंजल। तो ये दोनों वर्ड्स हैं दोस्तों। अब हम सीखते हैं एक ऐसा वर्ड जिसके मल्टीपल यूजेस हैं, और इन यूजेस को सीखना हमारे लिए ज़रूरी है अगर हम करेक्ट इंग्लिश लिखना या बोलना चाहते हैं। तो वो वर्ड है दोस्तों बेटर, BETTER। यहाँ इसका मैंने प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण लिखा है यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेटर के बाद ब्रैकेट में आधा है, यानी हमको थोड़ा सा ट पर थोड़ा सा रुकना है। इसको हमको ऐसे पढ़ना चाहिए बेटर बेटर। इसका पहला यूज़ एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में होता है या तब इसकी मीनिंग होती है बेहतर, और जनरली हमको यही मीनिंग मालूम होती है, इसी मीनिंग में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन अगर इसकी दूसरी मीनिंग्स हमको पता चल जाए तो हमको हमारी इंग्लिश जो है वो अच्छी होगी, क्योंकि हम इसके दूसरे रूपों को अगर यूज़ कर सकें तो उससे कम्युनिकेशन हमारा बड़ा अच्छा होता है। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा चलता है, जो मीनिंग बचपन से जानते हैं, बेहतर, उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे किसी ने कहा कि अजय इज़ बेटर दैन विजय, अजय विजय से बेहतर है, या विजय अजय से बेहतर है, विजय इज़ बेटर दैन अजय, ऐसा कहा जा सकता है। तो अजय इज़ बेटर दैन विजय, ये बहुत ही सबसे कॉमन यूज़ है। अब हम देखते हैं कि बेटर की दूसरी क्या क्या मीनिंग है। जैसे फिर से वही वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन सेम है बेटर, और ये वर्ब के रूप में यूज़ हो सकता है। तो ये वर्ब भी है, वर्ब के रूप में इसकी मीनिंग होती है सुधारना। सुधारना यानी क्या सुधारना? यानी अपने काम को सुधारना, या किसी भी चीज़ को जो अगर हम कर रहे हैं तो उसको सुधारना, यानी उसको बेहतर बनाना। जो हम चीज़ कर रहे हैं उसको बेहतर बनाना। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? सेंटेंस में यूज़ करना, अगर हमको कोई वर्ड अगर एक से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरीज में आता है, उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, ये बहुत बड़ा आर्ट है। ये हमको सीखना चाहिए जिससे कि हम इंग्लिश को सही तरीके से यूज़ कर सकें। तो सुधारना यानी कि बेहतर बनाने के सेंस में एक एग्जाम्पल है। कोई अपने बारे में कह रहा है कि आई नीड टू बेटर माई गेम। कोई गेम खेलता होगा, कोई खिलाड़ी है, कोई प्लेयर है, वो कह रहा है कि मुझे अपने गेम को, अपने खेल को सुधारने की ज़रूरत है, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आई नीड टू बेटर, अब यहाँ पर बेटर वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ। आई नीड टू बेटर माई गेम, मुझे अपने गेम को बेटर बनाने की ज़रूरत है। तो वर्ब में इसका मीनिंग है सुधारना या बेहतर बनाना। यही वर्ड दोस्तों एडवर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो बेटर प्रोनाउंसिएशन सेम है। एडवर्ब, एडवर्ब के रूप में इसकी मीनिंग क्या है? एडवर्ब के रूप में इसकी मीनिंग है बेहतर तरीके से करना। किसी भी काम को करने के लिए अगर उसको बेहतर तरीके से हम कर रहे हैं तो उसके लिए हम इसको एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेहतर तरीके से करना, किसी भी काम को करना, खाना, गाना, अच्छा खेलना, इसलिए किसी भी काम को बेहतर तरीके से करना हो। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि सेंटेंस के एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने आपके लिए कि यू नीड टू परफॉर्म बेटर। कोई किसी से कह रहा है कि आपको अपनी परफॉर्मेंस को और भी बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है। यू नीड टू परफॉर्म बेटर। यहाँ पर बेटर परफॉर्म को, जो कि एक वर्ब है, क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एक एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ। तो दोस्तों बेटर के 3 यूजेस हमने सीखे, एडजेक्टिव के रूप में, वर्ब के रूप में, एडवर्ब के रूप में। अब इन बेटर से एक मिलता जुलता वर्ड है जो हमको सीखना चाहिए, और वो है बैटर। इसकी स्पेलिंग है दोस्तों BATTER, बैटर। बैटर में बै में जो ए है वहाँ पर स्ट्रेस है, वहाँ आपको ज़्यादा रुकना चाहिए। बैटर ये एक वर्ब है, और इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है दोस्तों बार बार प्रहार करना। किसी चीज़ से, किसी चोट लगने वाली चीज़ से, भारी भरकम चीज़ से बार बार किसी के ऊपर प्रहार करना, किसी आदमी के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर। अच्छा, इसका जो यूज़ है वो अक्सर पैसिव वॉइस में होता है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये एक्टिव वॉइस में यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन बहुत से ऐसे वर्ब्स होते हैं जो पैसिव वॉइस में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये वर्ब भी उन्हीं में से एक है।
तो यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल बनाया है, किसी के बारे में कहा जा रहा है जिसकी किसी इंसान की पीट करके हत्या कर दी गई थी। तो यही बात बताई जा रही है कि ही वॉज बैटर्ड टू डेथ, पैसिव वॉइस में इस्तेमाल हुआ, ही वॉज बैटर्ड टू डेथ। तो इस प्रकार से यूज़ करेंगे तो हमको कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। बेटर के ये तीनों यूज़ हमको अच्छी तरह से पता होने चाहिए, और बैटर उससे मिलता जुलता है बेटर से, लेकिन बिल्कुल अलग वर्ड है और वर्ब है, और इसकी जो मीनिंग है वो है बार बार प्रहार करना किसी के ऊपर और उसको नुकसान पहुंचाना। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद इन वर्ड्स के यूज़ में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप बहुत ही सक्सेसफुली इनको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे कि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगली क्लास में हम फिर कुछ बहुत अच्छी, इससे भी ज़्यादा अच्छी वोकैबुलरी या इतनी ही अच्छी वोकैबुलरी सीखने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको इंग्लिश बोलने में आसानी हो। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, और अगर मुझे लगेगा कि वो वीडियो काफ़ी लोगों के काम आएगा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए उस टॉपिक के बारे में। मैं आपको उस पर जितनी जल्दी होगा वीडियो बना करके देने की कोशिश करूँगा। मैं वीकनेस के कारण थोड़ा ठीक से बोल नहीं पा रहा था आज, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगली मुलाकात में शायद मैं और भी अच्छी तरीके से आपके सामने अपनी बात को रख सकूँ। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।